ये हमारे केंद्र स्थान है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव हमारे केंद्र स्थान है। और लग्न, पंचम और नवम हमारे त्रिकोण स्थान है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। लग्न स्थान, लग्न पंचम और नवम त्रिकोण स्थान है और लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव हमारे केंद्र स्थान है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यदि हमारे केंद्र स्थानों के स्वामी अगर हमारे क्रूर ग्रह आ जाएं, 1, 4, 7 और 10 के स्वामी हमारे क्रूर ग्रह आ जाएं, ठीक है, तो हमारा जो ये क्रूर ग्रह जो केंद्र स्थानों के स्वामी बन रहे हैं, ये अपने शुभ परिणाम देने लगते हैं क्योंकि ये केंद्र स्थानों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा मेष लग्न है, मंगल यहाँ का स्वामी बन रहा है। ठीक है, हमने इसमें कृष्ण पक्ष का पंचमी के बाद का चंद्रमा भी लिया है, तो चौथे भाव का अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो चंद्रमा को भी ले लेंगे। ठीक है, तो दसम भाव का स्वामी क्रूर ग्रह कौन हो रहा है? शनि हो रहा है मेष लग्न के अनुसार। तो 3 मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जो क्रूर ग्रह हैं यहाँ पे शुभ परिणाम देने लगेंगे। चंद्रमा को इसलिए लिया क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का जब होता है तो अपनी एनर्जी सूर्य में समाहित कर देता है, तो ये क्रूर हो जाता है। ठीक है, शुभ परिणाम नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए क्रूर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रह ले लिए। शुक्र तो शुभ आ गया क्योंकि यहाँ पे केंद्र का है, तो यहाँ पे शुभ परिणाम कौन देगा? देने लगेंगे अगर यहाँ पे हमारे केंद्र स्थानों के स्वामी क्रूर ग्रह आ रहे हैं। ठीक उसी के विपरीत अगर हमारे केंद्र स्थानों के स्वामी शुभ ग्रह आ रहे हैं, जैसे मिथुन लग्न हो गया हमारा, कन्या लग्न हो गया और धनु और मीन लग्न में चारों केंद्रों के स्वामी शुभ ग्रह आते हैं, तो यहाँ पे केंद्र स्थानों के स्वामी जो होते हैं ये शुभ ग्रह आ जाएं तो इनके फल का जो है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, क्रूर ग्रह अगर केंद्र स्थानों के स्वामी आ रहे हैं तो उनके शुभाशुभ फल बढ़ जाते हैं, और यही अगर शुभ ग्रह आ रहे हैं तो इनके फल कम हो जाते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर शुभ ग्रहों में भी अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह आ रहे हैं और वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, किसी केंद्र स्थानों के स्वामी के साथ राजयोग बना रहे हैं, लग्न का स्वामी केंद्र के स्वामियों के साथ और त्रिकोण के जो पंचम और नवम के स्वामी त्रिकोण ये केंद्रों के साथ अगर राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा मेष लग्न हो गया, मेष लग्न का स्वामी मंगल, लग्न का स्वामी मंगल और पंचम, 5वीं राशि सूर्य की है सिंह, सूर्य और मंगल यहाँ पे युति कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजयोग बन गया। तो यहाँ पे ये तो क्रूर ग्रह हैं, ये वैसे भी शुभ फल देते हैं। अगर हम मिथुन लग्न लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ का बुध और गुरु की अगर युति हो जाए इन्हीं स्थानों में, तो यहाँ पे राजयोग हो गया। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण राजयोग हमारा बन गया, तो यहाँ पे फिर नहीं खराब परिणाम देंगे गुरु और बुध, यहाँ पे ये भी शुभ परिणाम देने लगे क्योंकि राजयोग दे रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, अगर शुभ ग्रह राजयोग बना रहे हैं तो ये भी शुभ परिणाम देंगे, और केंद्र स्थानों के स्वामी क्रूर ग्रह आ रहे हैं तो ये भी शुभ परिणाम देंगे। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि केंद्र स्थानों के स्वामी सभी क्रूर ग्रह बन रहे हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो गया क्रूर ग्रह है ये खराब देगा। नहीं, वो वहाँ पे सही रिजल्ट करेगा, क्योंकि क्रूर होने के बाद भी वहाँ पे शुभ हो जाते हैं क्योंकि वो केंद्र के स्वामी बन रहे हैं। ठीक है, और शुभ ग्रह होने के बाद भी अशुभ बन जाते हैं अगर वो राजयोग नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। राधे राधे।